हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और बात करेंगे आज बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर में कौन सा शेयर है जो हमें बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं और देख रहे हैं एचडीएफसी की तरफ, तो आइए देखते हैं एचडीएफसी को, एचडीएफसी किस तरीके से काम कर रहा है। बात करें अगर एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी जो है हमारे 1720 के आसपास पहुंच गया था, वहां से ये गिरा है और गिरने के बाद अगर देखें तो लगभग नीचे 1360-65 तक चला गया था। 1365 से फिर ऊपर की तरफ इसने रिकवर किया और अभी 1420 के आसपास चल रहा है। तो बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, ये तो सभी जानते हैं। और काफ़ी जो अगर बात करें हम तो लीडिंग है, इस सेक्टर को लीड करने वाला बैंक है अभी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बड़े बैंक्स में आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा आई और इसके साथ साथ अगर देखें तो एसबीआई, ये बैंक जो है बैंक निफ्टी को पूरी तरह से चलाते हैं और मेजर कंट्रीब्यूटर यही हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी के समय में जो चल रहा है, तो क्या हमें बाय करना चाहिए या बाय हम करें तो किस रेंज पे करें, कहाँ तक ये जा सकता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम जो है कैंडल जो देखते हैं 1 आवर की कैंडल अभी हम देख रहे हैं, पहले थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम डेली वीकली बेसिस पे इसको चेक करेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या रेवेन्यू दे सकता है, क्या इसके पोटेंशियल्स हैं, वो सारे चेक करेंगे। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा क्या होगा और किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हमने 1 आवर की कैंडल यूज़ की हुई है और 1 आवर की कैंडल पे हम ये चीज़ देखते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे सॉरी 1420 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। तो अगर से बात करें 1720 से नीचे की तरफ, तो लगभग 20-22% ये शेयर अभी नीचे गिर चुका है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका काफ़ी अच्छा खासा जो है अपसाइड दिखता है, आगे ऊपर की तरफ जाएगा। बट क्या ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो नीचे की तरफ देखिए बिल्कुल जा सकता है। तो अभी अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इसका जो है सपोर्ट क्या रहने वाला है, तो देखिए सपोर्ट जो है इसका काफ़ी मेजर अगर हम देखते हैं, तो देखिए मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये वाला जो सपोर्ट रेंज है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, ये देखिए। तो ये जो है इस रेंज में अगर ये आता है तो ये वाला जो रहेगा रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और यहीं से ये बाउंस बैक होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये 1380 से 1360 के बीच में ये ट्रैवल करके यहाँ से वापस जा सकता है। तो अगर हम कभी भी बड़ी क्वांटिटी में बाय करना होता है तो हम एक साथ बाय नहीं करते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को 1000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो हम 1000 में पहले 300 करें, फिर 200 करें, फिर 500 करें, इस तरीके से हम करके करते हैं। तो ये जो है 1380 के आसपास से 1360 के बीच वाला जो एरिया रहेगा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो अगर आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस समय। यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा। अगर ये टूटा तो कहाँ तक जा सकता है वो सारी चीज़ देखेंगे। आगे की तरफ अगर टारगेट देखें तो अभी हमारा जो सबसे पहले जो रहेगा वो हमारा रहने वाला है 1460 के आसपास, ये देखिए। तो 1460 अपसाइड रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर उसके बाद 1480। अब लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में जब जैसे ही आपके इसके फंडामेंटल्स में तो स्ट्रांग है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आगे बहुत ही अच्छा रैली करता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहले अभी हमने 1 आवर का चार्ट देखा, अब हम देखते हैं इसको डेली बेसिस पे। तो ये देखिए डेली बेसिस पे हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको सिंक करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये चल रहा है, तो ये वाला जो एरिया है जो मैंने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये देखिए। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो इसके जो लिए फिर जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो 1272, तो 1280 से लेके 1270-72 का जो रेंज रहेगा ये रहेगा। अगर मान लीजिए अभी आपने 1420 पे कुछ बाइंग कर ली है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है 1380 के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और ये अगर यहाँ से भी अगर फिर नीचे अगर आता है तो 1270 जो मेजर सपोर्ट रेजिस्ट है यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि भाई अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू रखते हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ से अगर होता है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा, बट अगर जाता है तो कोई स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ इसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी या कोई फॉल आता है तो बहुत ही मेजर फॉल आ सकता है उसके नीचे। तो यहाँ से ये उठता हुआ दिख जाएगा और जो इसका अपसाइड है, अपसाइड देखिए फिर से ये वहीं जाता हुआ दिख जाएगा जो इसका 1720, और इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1750 का जो इसका हाई है इससे ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख जाएगा। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे इसका जो है क्या रहा है, ट्रेंड किस तरीके का रहा है। तो आइए देखते हैं।
इसको ये देखिए वीकली पे ही हम रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि इजी रहे देखने में। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉल आया था ये आया था हमारा मार्च 20 यानी कि कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे गिरा, उसके बाद ये फिर अप गया, फिर थोड़ा डाउन हुआ। तो मार्केट तो पता ही है कि अपसाइड अप डाउन पे चलती रहती है, बिल्कुल सीधी नहीं चलती है। और अगर इससे पीछे अगर हम देखें तो ये देखिए इसका जो पूरा का पूरा जो, अगर आप चार्ट देखें बैक में, ये देखिए तो अपसाइड में ही मूव करता रहा है, धीरे 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 अपसाइड में ही आता रहा है ये देखिए। इसको एक बार डे पे हमने देख लिया, अब हम इसको वीकली बेसिस पे देख रहे हैं तो वीक में किस तरीके का व्यू हमें दिखाता है। ये हमने वीकली चार्ट लिया, ये देखिए तो ये हमारा वीकली है। तो ये यहाँ से हमने बताया था पहला हमारा जो सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट ये रहेगा जो मेजर सपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाई जा रही है, सीखते रहिए किस तरीके से हम यहाँ पे ढूंढते हैं या सर्च करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, सपोर्ट क्या हो सकता है। जैसे अभी ये सपोर्ट हमारा मेजर है अभी के समय में, इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट ये दिखता है, इसके बाद अगर ये नीचे की तरफ अगर गिरता है तो फिर ये यहाँ पे ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, ये देखिए इस तरीके से। फिर 780-81 तक जो कि इसका कोविड वाला था वो आ सकता है, बट वो आने के चांसेस मुझे लगते नहीं है। ये मैक्सिमम मुझे यहाँ तक होता है, अगर रिकवरी आती है तो यहाँ तक हो सकता है कि अगर सेलिंग और भी आती है यहाँ से फिर ये बाउंस बैक करते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो अपसाइड मूव में ही रहा है ये देखिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपका 5 साल 7 साल 10 साल का व्यू है तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और HDFC एक बैंक, आपको पता ही है कि सारी चीज़ों में इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आपको लोन में बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है। लोन में इंटरेस्ट, ये जितनी भी इनकी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते थे, बड़े जो अकाउंट्स को ही डील करते थे। अभी इन्होंने, मैंने देखा, अभी गया था मैं रिसेंटली, तो मैंने देखा कि अभी ये छोटे अकाउंट्स पे भी फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ अभी प्लान्स वगैरह और भी चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि आगे और भी तेज़ी से ग्रोथ किया जा सके। तो आने वाले टाइम में इसका पोटेंशियल अच्छा खासा लगता है। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अभी अगर बाय करते हैं तो 1420 के आसपास, या फिर इसके बाद जो आपका नीचे की तरफ अगर आता है तो आप इसको फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 1380 के आसपास। अगर नीचे आता है तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, अगर उससे भी नीचे आता है तो वही जो हमारा ये सपोर्ट अगर आप देखते हैं 1270-80 का, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये अपसाइड मूव ही दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो यहीं से ही अपसाइड दिखता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और भी चाहिए, किसी और स्टॉक पे चाहिए, तो आप ये कमेंट में पिन कर दीजिए उसका नाम, मैं उस पर रिसर्च करूँगा और उसके बाद आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जैसे चार्ट्स वगैरह देख रहे हैं उसके साथ फंडामेंटल्स भी देखना स्टार्ट करेंगे, और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि किन सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके लार्ज कैप, मिड कैप, जो स्मॉल कैप, सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें बताइए, और आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है कि हाँ जी नहीं आप इस तरीके से कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो बताइए, ताकि हम और भी इंप्रूव करके आगे आप लोगों को अच्छा कंटेंट देते रहें। थैंक यू।